नमस्कार दोस्तों, आज माया के 3 रूपों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से माया हमारे इस लोक में व्याप्त रहती है। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं इस माइक को भी चेक कर लूँगा। साथ में इल्यूमिनाटी ग्रुप के बारे में भी बात की जाएगी। जो क्लाउड सीडिंग होती है या फिर जो आर्टिफिशियल नकली बारिश जो कराई जाती है, फुटेज के साथ में मैं उस को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और साथ में मैंने अपना की चेन वाला एक QR कोड बनाया है, इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। माया जो कि अनादि तत्व है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होती है, लेकिन माया किस तरह से गुणों के रूप में व्याप्त रहती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि 3 गुण होते हैं, सतरज और तमोगुण। वास्तव में ये माया के गुण होते हैं या फिर माया इन गुणों के रूप में व्याप्त रहती है। तो अगर आपको वास्तविक मोक्ष चाहिए या फिर मुक्ति अगर आपको चाहिए, तो आपको माया पार वाले जो परब्रह्म होते हैं उनकी भक्ति करनी होती है। अगर आप जिनकी भक्ति करते हैं वो सतरज और तमोगुण के अंडर में आते हैं, तो सिंपली आपको वास्तविक मोक्ष या फिर अंतिम सत्य नहीं प्राप्त होने वाला है। क्योंकि अगर आप माया पार भक्ति नहीं करते हैं तो सिंपली आप माया में ही रहने वाले हैं, शरीर के साथ में भी और शरीर के बाद में भी। जैसा कि आज तक आपने सुना होगा कि सतरज और तमोगुण होते हैं, लेकिन तमोगुण को कुछ अच्छा जैसा नहीं माना जाता है, क्योंकि तमोगुण जो होता है वो क्रोध को बढ़ावा करता है या फिर मोह को बढ़ावा करता है। रजोगुण भी काम को ज़्यादा बढ़ावा करता है। वैसे तो ये तीनों गुण माया के ही होते हैं, लेकिन फिर भी और जो सतोगुण होता है उससे भी हमारा वास्तविक कल्याण नहीं होता है। फिर भी सतोगुण को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि सतोगुण फिर भी एक मोक्ष मार्गी के लिए ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन सतोगुण के रूप में भी माया व्याप्त रहती है। तो आप समझ जाना कि माया किस हद तक व्याप्त रहती है हमारे इस लोक में या फिर हमारे इस संसार में। ये माया का संसार ही होता है एक तरीके से। हमारा शरीर जो होता है ये माया का शरीर होता है, और इसमें जो इंद्रियां होती हैं वो भी माइक इंद्रियां होती हैं। तो सिंपली आपको माया पार वाले परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी होती है, तब जाके आप माया पार होते हैं या फिर मन बुद्धि के पार भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने सतरज और तमोगुण के अंडर में रहने वाले जितने भी भगवान वगैरह होते हैं उनके बारे में सिंपली आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर वो सतरज और तमोगुण के अधीन हैं या फिर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सिंपली वो भगवान जो होते हैं वो मायाबद्ध होते हैं, मतलब माया के साथ में रहकर के उनको काम करना होता है। लेकिन हर भगवान का, हर ईश्वर का, हर देवता का अपना सम्मान होता है। लेकिन अगर आप वास्तविक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं A ग्रेड वाली, तो आपको परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी होती है, क्योंकि सिर्फ वही सतरज और तमोगुण के पार होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये ज्ञान नहीं होता है, वो सतोगुण को ही परमात्मा वाला गुण समझते हैं, जबकि परमात्मा या फिर परब्रह्म गुणों के पार होते हैं, गुणों के अतीत होते हैं। और गुणों के अतीत कौन होते हैं? जो माया के पार होते हैं, मतलब माया उन्हें छू नहीं सकती है। तो सिंपली मैंने आज आपको बता दिया है कि सतरज और तमोगुण के पार की भक्ति आपको भी करनी है। अब बात करते हैं कैसे इल्यूमिनाटी ग्रुप द्वारा आर्टिफिशियल बारिश की जाती है आसमान में क्लाउड सीडिंग करके। देखो क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं इल्यूमिनाटी ग्रुप। देखो लाइन दिख रही है ना, यहाँ से ये लाइन यहाँ से गई है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है अभी। वो कोई प्लेन जैसा कुछ है, वो रॉकेट जैसा जो क्लाउड की बीज डाल रहा है, मतलब बादलों का बीज डाल रहा हो। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जैसा कि आपको आसमान में दिखाई पड़ रहा होगा, वैसे ऊंचे आसमान में अगर हम चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम अगर चले जाते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आपने देखा होगा जब ऊंचाई पर किसी भी जहाज के पीछे से या फिर रॉकेट के पीछे से वाइट कलर का एक लाइन जैसी बनती है, एक्चुअल में वो जो रॉकेट के पीछे से निकल रहा होता है वो जम जाता है, मतलब ठंड की वजह से वो वाइट कलर का बन जाता है। ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन इसे यहाँ पर जो आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, ये क्लाउड सीडिंग की जा रही है, मतलब बारिश को या तो आने के लिए या फिर बारिश को रोकने के लिए ये सब खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे हार्प टेक्नोलॉजी कहते हैं, और अमेरिका या फिर बहुत सारे देश इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। मतलब बारिश करना या फिर बारिश ना करना अब इल्यूमिनाटी ग्रुप के हाथ में होता है। वैसे पहले से ही था, क्योंकि अमेरिका तो हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ही इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता था।
आप देख रहे होंगे किस तरह से कोई रॉकेट या फिर कोई हवाई जहाज़ जैसा कुछ केमिकल डाल रहा है ऊपर आसमान में। तो आसमान में केमिकल डाले जाते हैं, उस वजह से रिएक्शन होता है और बारिश या तो होती है या फिर नहीं होती है। और कभी कभी तो ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर आपके एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश वाले बादल हैं और आपको बारिश नहीं चाहिए, तो ये जो इनकी टेक्नोलॉजी होती है, ये उन बारिश के बादलों को वहाँ से हटा करके कहीं दूसरे प्रदेश में डाल देते हैं, खींच करके। कुछ इस तरह की भी ये टेक्नोलॉजी होती है। आपने देखा होगा आसमान में जब जहाँ पर बादल होते हैं, उन बादलों को चीरते हुए ही कोई हवाई जहाज़ या फिर कोई रॉकेट निकलता है। वो इसलिए निकलता है क्योंकि उसे उन बादलों को वहाँ से हटा करके किसी दूसरे एरिया में प्लांट करना होता है एक तरीके से, और वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाता है, तो बादल भी वहाँ से हट करके कहीं और दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। मतलब वहाँ बारिश होगी, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ आसमान में या फिर पर्यावरण के साथ में भी ये जो टेक्नोलॉजी है इल्यूमिनाटी ग्रुप की, ये काम करती है। इसके अलावा मैंने अपना एक QR कोड बनाया है, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने कुछ इस तरह का QR कोड बनाया है। अपना QR कोड बनाने के लिए मैं एक शॉप पर गया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि ये तो कंप्यूटर से ही बनेगा। तो मैं कंप्यूटर की एक दुकान पर गया, उन्होंने बोला कि इसके आपको टोटल मिला करके 210 रुपये लगेंगे। लेकिन 210 QR कोड के नहीं थे, प्रिंट आउट के, या फिर उसके बाद ये जो की चेन कहते हैं जिसको, छल्ला, वो सब मिला करके थे। तो उन्होंने कंप्यूटर से निकाला मेरा QR कोड, और उसके बाद उन्होंने प्रिंट आउट किया। और प्रिंट आउट मैं करीबन शायद 7-8 प्रिंट आउट उन्होंने अपने अभी, मतलब डिफ़ॉल्ट में निकलते ही इतने हैं। तो मैंने कहा इसका कोई छल्ला बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने छल्ला बताया, जो कि शायद उन्होंने 100 रुपये का या 120 रुपये का बताया। कह रहे थे कि बहुत महंगा है क्योंकि मजबूत है, अगर लगवाना है तो बताओ। मैंने कहा तो लगा देना। तो उन्होंने ये भी लगा दिया, और काफ़ी अच्छा ये QR कोड लग रहा है। आपको क्या ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? और मैंने ये जो QR कोड की चेन वाला होता है, ये बहुत लोगों के पास में देखा था। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कैसे बनाया? तो उन्होंने बोला है तो फ्री में बनाते हैं यही UPI ऐप वाले। तो UPI ऐप वाले तो मुझे मिले नहीं आज तक, ना जयपुर में मिले, ना जोधपुर में मिले, और किसी अन्य पुर की तो मैं बात ही क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा आज मेरे को एक ऐसी प्रिंटिंग वाली दुकान मिली है, तो शायद मेरे को यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। तो ये बन गया है मेरा QR कोड। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को पॉज करके या फिर इस वीडियो का लाइव में एक स्क्रीनशॉट ले करके आप QR कोड में स्वेच्छा से अपनी तरफ से कोई भी योगदान कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड जय स्वामीनारायण।